हरियाणा विधानसभा चुनाव में हाल ही में दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पहला ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फलीभूत नहीं हो सका, और दूसरा दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अगर इन दोनों घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का आम आदमी पार्टी के पास अच्छा स्कोप है। जाहिर है कि अब जब आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है तो न सिर्फ प्रदेश में उसका संगठन मजबूत होगा बल्कि वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीटों के लिहाज से भी उसे फायदा हो सकता है। और केजरीवाल का प्रचार के मैदान में उतरना पार्टी को मजबूती भी देगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अच्छा करती है तो वो किसके एवज में होगा? मतलब बीजेपी कांग्रेस में से आप किसके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करके अपनी जगह बनाएगी? दिल्ली, गुजरात और पंजाब के नतीजे देखने के बाद सियासी जानकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर ही आपको फायदा होता है। विवेचना में आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी मुसीबत बन सकती है। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। हरियाणा में आपकी मजबूती कांग्रेस को करेगी कमजोर? क्या दिल्ली, पंजाब और गुजरात वाला मॉडल हरियाणा में दोहराएगी आप? अकेले चुनाव लड़कर सत्ता विरोधी वोट को बांटेगी आम आदमी पार्टी? विपक्ष को मिलने वाले वोटों में बिखराव से बीजेपी को होगा फायदा? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। उसका आरोप है कि केजरीवाल को मिली राहत इस बात की पुष्टि है कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल भी। उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई उसके चुनावी प्रदर्शन पर कोई असर नहीं डालेगी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि केजरीवाल अगर हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं तो उसका बीजेपी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुसीबत बन सकती है, और वो है कांग्रेस। जाहिर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के प्रचार से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी, और आप जितना मजबूत होगी कांग्रेस उतनी ही कमजोर। दरअसल साल 1990 के बाद से हरियाणा की राजनीति में 3 दल प्रभावी रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा लोकदल ही मुख्य भूमिका में रही है। मौजूदा दौर में लोकदल और उससे निकली पार्टियां व्यापक जनाधार हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा में त्रिकोणीय की बजाय बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सक्रियता कांग्रेस के इन अनुमानों पर पानी फेर रही है। आमतौर पर 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने वाली हर सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर बनती है, और इस सत्ता विरोधी लहर का लाभ हमेशा विपक्ष को मिलता है। हरियाणा में तो बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस इस बात से मुतमईन है कि बीजेपी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का उसे फायदा मिलने जा रहा है। अगर सिर्फ कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहती तो सत्ता विरोधी लहर वाला सारा वोट उसी को जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी की दावेदारी से इन वोटों में बिखराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2019 में एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस और जेजेपी के बीच में बंट गया था, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को हुआ था। उसे पूर्ण बहुमत भले ही ना मिला, लेकिन वो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेजेपी के समर्थन के साथ सरकार भी बना ली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस को 43.67% वोट मिला था और उसने 5 सीटें जीती थी। वहीं आप भले ही कोई सीट ना जीत पाई हो, लेकिन उसे 4% वोट जरूर मिला था। विधानसभा वार देखें तो हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 42 सीटों पर और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी, यानी कुल 46 सीटों पर इंडी गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा भी 46 ही है। यही वजह है कि कांग्रेस का एक धड़ा विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ गठबंधन के पक्ष में था, लेकिन जब गठबंधन की बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। टिकटों को बांटने के दौरान भी आपने कांग्रेस और बीजेपी के बागियों का खास ध्यान रखा। आपने कांग्रेस के जिन बागियों को टिकट दिया है उनमें पटौदी से प्रदीप जाटौला, रादौड़ से भीम सिंह राठी और जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर के नाम शामिल है। इसी तरह आपने बीजेपी के बागियों को भी टिकट से नवाजा है।
सतीश यादव को रेवाड़ी से, सुनील राव को वटेली से, छत्रपाल सिंह को बरवाला से, कृष्णा बजाज को थानेसर से और जवाहरलाल को बाबर से अपना उम्मीदवार बनाया। अपने चुनावी कैंपेन में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताकर प्रस्तुत कर रही है। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आपके सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया गया। इस पोस्टर में हरियाणा के लाल को मिली जमानत, ये लिखकर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शेयर की गई। साफ है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा कहकर हरियाणवियों के मन में उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद हरियाणा में प्रचार का मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने जनता से कहा कि आपका बेटा जब दिल्ली का विकास कर सकता है तो आपका क्यों नहीं कर सकता। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन हरियाणा में आपके मजबूत होने की आशंका ने उसे बेचैन जरूर कर दिया। पार्टी का नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि आपस में जो गुटबाजी चल रही है जी, अब जनता उस हिसाब से नहीं, अब जनता कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है सर। और नेताओं के पीछे मतलब कोई किसी पार्टी में जा रहा है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता अब अपने हिसाब से वोट दे रही है, ज़्यादा रुझान है जो पब्लिक का कांग्रेस की तरफ ही है। तो सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, वोटों का जो बिखराव है क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर वोट गिर रही है तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं। पहले नहीं होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अपनी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक अपनी कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में ज़्यादा चर्चा है और कांग्रेस पार्टी अपने ही दम पर वोट निकालना जानती है और वो जीतना जानती है, जबकि आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा में बहुत ही कम सीटें हैं। वो कांग्रेस पार्टी अपने ही दम पर जीतना जानती है, इसलिए वो अपने दम पर ही जीतना है उसको, ना कि दूसरी पार्टियों की सहायता लेते हैं। पिछली बार बीजेपी थी, उससे जनता नाखुश है। किसान आंदोलन और कोई भी खेल विभाग हो, कोई भी किसी को दो के सब उससे नाखुश है। विकास ना कुछ सुविधा, ना किसी के लिए कोई मतलब प्रोटेक्ट कोई वगैरह कुछ नहीं। दोनों एक ही पार्टी है वैसे तो, ये ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो ठीक है। मतलब जो आप वाले हैं ये भी कांग्रेस के ही चेला है, ये मान के चलो, ठीक है जी। बाकी तो अभी इनको अपनी अपनी सीट के चक्कर में थोड़ा डिस्प्यूट था, इस वजह से इनको